दोस्तों अब सोना खरीदने के लिए एक जरूरी नियम बदल चुका है। अगर आप भी सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं या जो माताएं बहनें अपने लिए सोने की ज्वेलरी वगैरह सोने के आभूषण खरीदना चाहती हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है। दरअसल बात कुछ यूं है कि अब 9 कैरेट गोल्ड खरीदने पर भी अब आपको हॉलमार्क मुहर मिलेगी। सरकार ने सोने की शुद्धता की पहचान को ही बदल दिया है और अब 9 कैरेट गोल्ड पर भी हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया है। BIS यानी भारतीय मानक ब्यूरो, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से ये नए नियमों का ऐलान किया गया है और ये जो नया फैसला है इसी महीने जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। और इसके बाद देश भर के जितने भी ज्वेलर्स हैं, सुनार हैं और जो हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं, उन सभी को इस नियम का पालन करना अनिवार्य होगा। आइए दोस्तों जानते हैं कि ये फैसला कैसे मानना होगा और इस नए हॉलमार्किंग रूल से आम ग्राहकों पर, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल सरकार की तरफ से एक नया आदेश जारी किया गया जिसके मुताबिक अब 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी पर भी BIS हॉलमार्क लगाना जरूरी होगा। हालांकि इस फैसले से अब आपका सस्ता गोल्ड खरीदना और भी आसान होगा। हालांकि इस नियम में एक प्रावधान ये भी है कि जो घड़ियां आती हैं जिनकी चेन वगैरह सोने की होती हैं, या जो कई सारे पेन होते हैं जिन पर सोने की लेयर चढ़ी होती है, परत चढ़ी होती है, उन पर हॉलमार्किंग लगाना जरूरी नहीं होगा, राइट। लेकिन 9 कैरेट गोल्ड से बनी जितनी भी ज्वेलरी होती है, अगर आभूषण है सोने से बने, तो उन पर हॉलमार्किंग करना अनिवार्य कर दिया गया है भारतीय मानक ब्यूरो BIS की तरफ से, राइट। अभी तक दोस्तों मौजूदा जो नियम था उसके मुताबिक 24 कैरेट गोल्ड या फिर 23, 22 यानी 23, 22, 20, 18 और 14 कैरेट तक के गोल्ड से बनी ज्वेलरी पर ही हॉलमार्किंग लगाने वाला नियम जरूरी था। वैसे हॉलमार्क होता क्या है, तो ये सोने की शुद्धता को पुष्टि करता है। लेकिन अब जो हॉलमार्किंग वाला नियम है, नए नियम के मुताबिक 9 कैरेट गोल्ड 375 PPT पर भी अब अनिवार्य हॉलमार्किंग लगाना कंपलसरी होगा, जबकि पहले 9 कैरेट सोने के लिए जरूरी नहीं था। लेकिन अब ग्राहकों को क्योंकि सोने की शुद्धता की सही जानकारी मिल पाए, तो ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही 9 कैरेट गोल्ड से बनी ज्वेलरी पर भी सभी ज्वेलर्स, सुनार और हॉलमार्क सेंटर को हॉलमार्क लगाना जरूरी होगा। ये ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की तरफ से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इसकी डिटेल भी। इसमें अब नाउ 9 कैरेट गोल्ड आल्सो इंक्लूडेड, राइट, साफ साफ लिखा हुआ है। अब समझिए 9 कैरेट गोल्ड हॉलमार्किंग की वजह से आम लोगों को, आम आदमी को 5 बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला, मिडिल क्लास को फायदा होगा, इसकी कीमत कम होगी तो लोगों को सस्ता ऑप्शन मिलेगा सोने की ज्वेलरी खरीदने का। दूसरा, उनको शुद्धता की गारंटी मिलेगी। हॉलमार्क सिंबल की वजह से 9 कैरेट गोल्ड की 37.5% शुद्धता पक्की होगी, यानी कि जो आपकी ज्वेलरी है, जितना आपके ज्वेलरी में वेट है, वजन है, उसमें 37% सोने की शुद्ध मात्रा होगी, ऐसा। तीसरा, ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा। हॉलमार्क की वजह से ठगी की घटनाएं कम होगी और एक कंज्यूमर और एक ज्वेलर्स के बीच विश्वास, बिलीफ बढ़ेगा, है ना। चौथा, क्वालिटी कंट्रोल भी स्टैंडर्ड रहेगा। ज्वेलर्स को BIS के नियमों का पालन करना पड़ता है, तो इससे ज्वेलरी क्वालिटी में मेंटेन रहेगी। और पांचवा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि हॉलमार्क से UK, यूरोप में बिक्री आसान होगी, तो जो 9 कैरेट गोल्ड से बनी ज्वेलरी है उनका आसानी से एक्सपोर्ट यानी निर्यात हो पाएगा, है ना। तो ये 5 बड़े फायदे तो होंगे इस हॉलमार्किंग के नियम को लेकर। अब समझिए हॉलमार्किंग कानून के बारे में कुछ और डिटेल जानकारी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये BIS का अधिनियम 2016 से ही लागू हुआ। ये जो नियम है ये गहनों और कलाकृतियों में कीमती धातु की मात्रा को प्रमाणित करता है। मतलब जो ज्वेलरी वगैरह हो गई तो उसमें कितना कैरेट गोल्ड है एग्जैक्टली, सोने की शुद्धता कितनी है, इस बात को सर्टिफाई करता है। मतलब इससे सीधा सीधा ये बात है कि ग्राहकों को पता चल जाता है कि उनके गहनों में सोना कितना शुद्ध है, राइट। तो हॉलमार्किंग के नियम से ग्राहकों को ठगी से बचाया जा सकता है। यूजुअली हॉलमार्किंग के 8 ग्रेड होते हैं। हर ग्रेड सोने की शुद्धता को दर्शाता है, जैसे 20 कैरेट, 18, 20, 22 कैरेट वगैरह हो ना। लेकिन अब 9 कैरेट गोल्ड भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। तो ये टेबल में आप देख सकते हैं कंप्लीट डिटेल जानकारी भी दोस्तों, कि गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग के अलग अलग ग्रेड कितने होंगे। न्यूनतम शुद्धता PPT में है ये 24 कैरेट गोल्ड में 999 शुद्धता वाला सोना होता है। इसी तरह से 20K कैरेट गोल्ड में 833 शुद्धता होती है। 18 कैरेट में 750, 14 कैरेट में 585 और 9 कैरेट में 375 सोने की शुद्धता होती है। ये PPT में होती है। गोल्ड PPT का फुल फॉर्म होता है गोल्ड फोटोथर्मल थेरेपी, यानी एक तरह से सोने की शुद्धता का ही एक प्रोसेस हो गया, है ना। अच्छा, ये जो 9 कैरेट गोल्ड वाला रूल है ये दोस्तों घड़ियों और पेन वगैरह पर लागू नहीं होगा। कई लोग शौक से सोने के पेन वगैरह बनाते हैं या खरीदते हैं, तो उन पर ये रूल्स लागू नहीं होंगे, ठीक है। बाकी अगर आप सोना खरीदते हो तो खरीदते समय इन 2 बातों का अवश्य ध्यान रखें। सर्टिफाइड गोल्ड ही खरीदें हमेशा, BIS हॉलमार्क वाला ही। और दूसरा, कीमतों को क्रॉस चेक करें। अलग अलग ब्रांड की वेबसाइट्स पर या अलग अलग ब्रांड की ज्वेलरी
को लेकर कीमतों को आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, अभी दोस्तों आज के गोल्ड के लेटेस्ट रेट क्या चल रहे हैं जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे इस पूरे सप्ताह में सोना 732 रुपए तक महंगा हुआ, चांदी लगभग 2500 रुपए तक चढ़ी है और अभी 1,13,000 रुपए प्रति किलो चांदी का भाव चल रहा, जबकि सोना इसी साल 22,081 रुपए महंगा हो चुका है। और अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं, 18, 22 और 24 कैरेट सोने का भाव क्या चल रहा है। अच्छा, और वहीं दोस्तों गोल्ड कॉइन को लेकर भी सरकार की तरफ से एक नया नियम जारी किया गया। देखिए आप, सोने के सिक्कों पर भी अब सरकार ने सख्ती बरतते हुए कहा कि आम ज्वेलर्स नहीं बना पाएंगे गोल्ड कॉइन, बल्कि अब सोने के सिक्के सिर्फ यहीं पर बनेंगे। दरअसल सरकार जल्दी सोने के सिक्कों से जुड़े भी नियम में बदलाव करने जा रही है। अब सिर्फ BIS अप्रूवल टकसाल जो होंगे वहीं पर गोल्ड कॉइन बनने की इजाजत होगी। एक आम ज्वेलर्स, आम सुनार जो हैं, वो अपने हिसाब से सोने के सिक्के नहीं बना पाएंगे, अलग अलग आकार के या अलग अलग वजन के हैं। समझ रहे हो? सरकार के इस नए प्रस्ताव के तहत अब सिर्फ BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से मान्यता प्राप्त जो टकसाल होते हैं, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गोल्ड ज्वेलरी सेंटर्स होते हैं, वहीं पर गोल्ड कॉइन बनाने की इजाजत होगी। महंगे होते सोने और बढ़ते फर्जीवाड़े को देखते हुए सरकार की तरफ से अब गोल्ड कॉइन को लेकर भी ये नया नियम लागू किया जा रहा है। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों ये 9 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड कॉइन्स को लेकर 2 नए नियम, बड़े अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर, ताकि मैं आपके राज्य की सरकार द्वारा जारी नई योजनाओं की जानकारी, नई स्कीम के अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, TLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।